नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सरोज स्वागत करती हूं आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम जो है वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जो है उसमें मैंने आपको बताया है, जो पेपर नंबर 2 होता है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस का, उसमें 200 मार्क्स होते हैं। वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसा कि अगर आपका मैथ है तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अगर आपका सोशल साइंस है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मतलब हर किसी का अपना सब्जेक्ट जो होता है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन आते हैं, और पर क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर के लिए होता है। और जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है वो होता है 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन 2 नंबर होते हैं इसमें भी। और इसमें हमें टोटली 10 यूनिट्स जो हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि बोध जिसको कहा जाता है। तो ये यूनिट जो है मैक्सिमम इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपको पता है हर यूनिट के पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई एक यूनिट जो होती है वो मिस हो जाती है। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी यूनिट है जिसमें से हर बार जो है वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज की क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की क्लास को आपने ज़रूर पूरा देखना है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और चैनल पर अगर आप नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं संप्रेषण। ठीक है, अवधारणा, प्रकृति एवं प्रक्रिया। ठीक है, तो संप्रेषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, तो उनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब संप्रेषण इच्छा अनुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में से आपने सही आंसर जो लगता है वो बताना है कि जब संप्रेषण को इच्छा के अनुसार अनुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय क्या हो जाता है। तो संप्रेषण का अभिप्राय हो जाता है कि प्रेषक जो है वो संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छा अनुरूप प्रभावित करना चाहता है। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है। तो संप्रेषण जो है वो किसके संदर्भ में होता है, वो होता है अर्थ के। ठीक है, अर्थ के हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में जो है वो संप्रेषण जो है वो होता है। ठीक है, अगर हम किसी बात को किसी के साथ कह रहे हैं, अगर उसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है तो उस बात के कहने का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का संदर्भ जो है वो कहा जा सकता है। तो संप्रेषण का संदर्भ जो है वो कहा जा सकता है बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक है, तो किसी भी बात को करने के लिए एक आप कह सकते हो एक भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्लो का के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है। तो वर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल जो है वो है SMCR। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वर्लो के संप्रेषण रैखिक मॉडल का ये रैखिक मॉडल है ये वर्लो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं। तो ये बात जो है वो किसने कही है कि संप्रेषण के माध्यम से लोग जो है वो एक दूसरे को भी जानते हैं और स्वयं को भी जानते हैं। तो ये बात जो कही है ये कही है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो थे उन्होंने ये बात कही थी कि संप्रेषण से हम एक दूसरे को तो जान ही सकते हैं लेकिन स्वयं को भी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा कि निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता जो होती है वो निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? अधिगम क्षमता पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता जो होती है वो निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि यदि यह मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा। तो इसे
प्रक्रिया कहा जाएगा। प्रक्रिया मतलब एक संप्रेषण आप कर रहे हो, उसका कोई मतलब जो बात है वो घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाती है, फिर से बात स्टार्ट हो जाती है, फिर से, तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रक्रिया। ठीक है, तो प्रक्रिया कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण के आवश्यक घटक हैं स्रोत, उसके बाद संदेश, उसके बाद हस्तक्षेप, उसके बाद चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रक्रिया और संदर्भ। ये सभी जो हैं ये संप्रेषण के आवश्यक घटक माने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है। तो कौन सा होता है, वो होता है अपरिवर्तनीय। ठीक है, ये जो है ये मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है। कि अगर दो तरफा से ही संप्रेषण हो रहा है तो वो प्रभावपूर्ण होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो सदैव वाला ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर बातचीत दोनों तरफ से हो रही है तो वो संप्रेषण जो है वो प्रभावपूर्ण होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संप्रेषण या एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है। तो कौन सी परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है, वो है प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रतिक्रिया देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो कौन सा कहा जा सकता है, जहाँ पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, संवाद स्थापित करने की कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप से परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाता है। तो कौन से प्रतीकात्मक रूप से जो संप्रेषण है हमारा, यह संदेश है, उसको दर्शाने के लिए हम किस रूप का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं हम कूट लेखन का, यानी कि एनकोडिंग का हम प्रयोग करते हैं। एनकोडिंग जो है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाता है। एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे स्व अवधारणा, अवधारणा या सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होता है। तो वो कौन सा होता है, द्विव्यक्ति संवाद। ठीक है, ये जो है ये दो लोगों के बीच में संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है। तो प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व कौन सा है, वो है प्रतिपुष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोग अपनी भावनाओं और अभिव्यक्ति सरलता, स्पष्टता से उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है। तो उनके लिए स्वीकारात्मक जो है वो शब्द जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, असर्टेटिव जो है वो शब्द जो है वो प्रयोग किया जा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो ये कौन सा कथन है, ये है अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन सा कथन उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में उपयुक्त है। तो अधिकतर संदेश जो होता है वो अनकहा होता है। जो आपका निम्न संदर्भ संस्कृति है उसको बोलकर बताया जाता है और उच्च संदर्भ संस्कृति में उसको बिना कहे जो है वो संदेश को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेशवाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है। तो वो कौन पहुंचाता है, प्रचुर मात्रा में जानकारी। ठीक है, अगर किसी विषय से रिलेटेड आपको अच्छी जानकारी है तो वो जो है वो एक संदेशवाहक दर्शकों या श्रोतागण तक अच्छा मूलभूत तत्व के रूप में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले किस चीज़ पर विचार किया जाता है, संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफाई करना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन से प्राथमिक चैनल हैं ये आपने याद रखने हैं। दृष्टि और ध्वनि चैनल ऐसे हैं जिनका प्राथमिक चैनलों के रूप में प्रयोग जो है वो किया जाता है लोगों के साथ संवाद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकेतीकरण यानी कि एनकोडिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो एनकोडिंग जो है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये है संदेश उत्पत्ति करने हेतु। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावी तब माना जाएगा यदि कोई किसी भी प्रकार का संप्रेषण है उसको प्रभावी तभी माना जाएगा जब जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए, उसी प्रकार का संप्रेषण जो है वो प्रभावी जो है वो माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से 3 घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग हैं। तो कौन से हैं, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया। ये जो हैं ये मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द होते हैं। तो शब्द किस प्रकार के होते हैं, एक प्रकार से चिन्ह। ठीक है। शब्द किस प्रकार के होते हैं, एक प्रकार से चिन्ह होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इमोटिकॉन्स के बारे में सही है। तो इमोटिकॉन्स के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, वो है चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ क्या होता है। कि संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों को परिवर्तित करने का अर्थ होता है विचारों को कूटों में अनुवादित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट करते हैं जब वे ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कोई बात कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति आपके साथ आई कांटेक्ट के साथ सुन रहा है, आपको अगर अच्छे से सुन रहा है तो वो आपके साथ आई कांटेक्ट जरूर करेगा, और अगर वो आपकी बात को नहीं सुन रहा है तो वो आपसे नज़रें जो है वो चुराएगा। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है। तो प्रतिपुष्टि के संदर्भ में जो कथन है वो है ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय यानी कि एक्सचेंज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो वो कौन सा करता है, उपरोक्त सभी, यानी कि वक्ता के शब्दों में के वितरित की तीव्र गति, और उसके बाद है संदेश में अत्यधिक जानकारी होना, या नंबर 3 है मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग। ठीक है, तीनों के तीनों ही सही जो हैं वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो हैं वो प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध हैं। तो प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध वाले शब्द कौन से हैं, साइबरनेटिक्स। ठीक है, ये जो है ये प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है इनका। ठीक है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि जो है वो कहा जाता है। तो श्रोता की प्रतिपुष्टि किसको कहा जाएगा, संदेश की मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया, रिस्पॉन्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम अपने बच्चे या अपने मन में वितरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो हमारे उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है। तो कौन सा कथन करता है, जटिल सूचना को संसाधित और उसको वर्गीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्र के संदर्भ में संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का अर्थ कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है, वो कहा जा सकता है संपादक का पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण के संकेत वाचन यानी कि डिकोड का अर्थ क्या होता है। तो वो अर्थ होता है संदेश की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश जो कि एक संकेत है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो संदेश कौन सा कार्य करता है, एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में ये कार्य करता है। आगे है कि एक शब्द की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव परिभाषा क्या होती है। एक शब्द की ऑब्जेक्टिव परिभाषा होती है सूचक अर्थ। ठीक है, डिनोटेटिव अर्थ। ठीक है, उसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ परिभाषा।
ठीक है, शब्द की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द की व्यक्तिपरक यानी कि सब्जेक्टिव अर्थ क्या होता है इसका, तो वो होता है गुणबोध अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिपुष्टि को स्पष्ट करता है, तो प्रतिपुष्टि को कौन स्पष्ट करता है, वो करता है प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्स। ठीक है, आगे है, एक प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो एक प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, आकर्षक व्यक्तित्व की। अगर आपका आकर्षक व्यक्तित्व है तभी जरूरी नहीं है कि आपका संप्रेषण जो है वो प्रभावी होगा। ठीक है, अगर आप आकर्षक दृश्य यानी कि आकर्षक व्यक्तित्व के नहीं भी हो तब भी आपका संप्रेषण जो है वो प्रभावी हो सकता है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस शब्द को उसके संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनेमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है, तो वो होता है समय। ठीक है, समय इसका सही आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता क्या होता है, प्राप्तकर्ता जो होता है वो संदेश का कूट वचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है, तो संप्रेषण चैनल का उदाहरण है प्रत्यक्ष वार्तालाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या के बारे में सही है, तो वो है, यह मूल्यों, धारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होती है। ठीक है, आगे है कि श्रवण जो है एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसको हम श्रवण का प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं, तो वो है, यह मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण जो है वो माना जाना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण माना जाना चाहिए सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है, तो कौन सी तकनीक है, वो है वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किसको हम प्रभावी श्रवण में शामिल कर सकते हैं, तो किसको कर सकते हैं, संदेश की प्रतिपुष्टि को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है काइनेसिस। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो चेहरे की गतिविधियों जो कि भावनात्मक अर्थ को संप्रेषित करती हैं के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो होता है प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संप्रेषण के किस वर्गीकरण में स्पर्श को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, तो वो होता है पारस्परिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वो है आकर्षक व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, ये है कि संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का भाग है, तो एक्टिव लिसनिंग का कौन सा भाग है, ये उपरोक्त सभी यानी कि चक्षु संपर्क, आई कांटेक्ट, सिर हिलाना, स्पष्टीकरण मांगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन श्रवण इवैल्यूएटिव लिसनिंग जो होती है उसका सफल होता है जब हम, तो कब सफल होती है वो, जब हम क्या करते हैं, जब उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी संदेशवाहक वह होता है जो, एक प्रभावी संदेशवाहक कौन होता है, वह होता है जो संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है। ठीक है, आगे है कि निम्न लिखित में से प्रभावी संप्रेषण का संदेश प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव होने चाहिए, तो संदेश प्राप्तकर्ता पर प्रभाव होने चाहिए, इसके बारे में विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रभावी तभी होता है जब, तो कब होता है प्रभावी, जब संदेश लक्षित दर्शकों को संज्ञान में लेकर यानी कि संज्ञान में लेकर नियत यानी कि डिज़ाइन किया गया हो। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से उस व्यक्ति को सफल संप्रेषण करने वाला मान सकते हैं, तो कौन से व्यक्ति को सफल संप्रेषण करने वाला मान सकते हैं हम,
वह होगा जो केवल आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जिसके द्वारा श्रवण में सुधार जो है वो किया जा सकता है। तो वो कौन सा पहलू है महत्वपूर्ण, वो है उपरोक्त सभी, यानी कि संदेश पर पूरी तरह से ध्यान देना, संप्रेषित सामग्री को उपन्यास यानी कि रोचक, ठीक है, आगे है रोचक बनाना, और उसके बाद आता है स्वर को प्रभावशाली बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि संप्रेषण की प्रक्रिया को किसके माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। तो किसके माध्यम से, उपरोक्त सभी, यानी कि अपनेपन की भावना से, विकल्प चुनने के लिए वांछित सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने से, मीटिंग की जानकारी और दबाव को टालने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से सक्रिय श्रवण को प्रभाव को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायता कर सकते हैं। तो वो कौन कर सकते हैं, संदेश संप्रेषण के साथ सहानुभूति का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन संप्रेषण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो है दूर संवेदन प्रौद्योगिकी है। ठीक है, आगे है आधुनिकतावाद संबंधित है। आधुनिकतावाद किससे संबंधित है, टेलीविज़न से। 4 ऑप्शन दिए थे, समाचार पत्र से, पत्रिकाओं से, या रेडियो से, या फिर टेलीविज़न से। तो सभी में आधुनिकतावाद जो है वो टेलीविज़न से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण में भाग हैं। तो संप्रेषण में भाग हैं मौखिक कूट। आगे है संप्रेषण की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का विकास किस रूप में जिक्र किया जाता है। तो वो किया जाता है नेटवर्क्ड मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निश्चयतंक या फिल्टर संदेश में निहित अर्थ को प्रभावित करते हैं, ये संप्रेषण के किस भाग में पाए जाते हैं। तो वक्ता और श्रोता दोनों के मन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन संप्रेषण के प्रचार मॉडल का फोकस होता है। तो वो होता है आइडिएशन। ठीक है, आइडिएशन जो होता है वो उसका फोकस होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्प्रीहेंशन में पूछे जाते हैं, यानी कि यूनिट 3 जो है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे पेपर नंबर 1 में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखे होंगे। आपने ये मेरी क्लास जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करनी है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर करोगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।